हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीपीएससी ईडीओ की जो कि अभी मच अवेटेड एग्ज़ाम है उसके स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको। आप लोगों को पता होगा कि कल पीपीएससी 71st का रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स का, और कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गई है। 88 गई है यूआर की कट ऑफ, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 88 गई है कट ऑफ। तो फ़िलहाल तो यही है, और इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम जो कि जनवरी में स्केड्यूल्ड है, इसकी कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि एक सिंगल लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ एक पेपर होना है, उसके बाद मेंस जैसा कुछ नहीं है। तो जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। तो इसकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा सकती है, अगर आप जैसे कि कल 88 की जो 88 कट ऑफ गई है यूआर की, उसमें लगभग 12,000 लोग हैं। ठीक है, 12,000 लोग हैं, 88 की कट ऑफ गई है। और ये देखो कि आप अगर 100 के ऊपर मार्क्स जो हैं वो 200 लोगों के आसपास हैं। और तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जीएस सेक्शन में मिनिमम 70% जो कि बीपीएससी एईडीओ में अगर आप देखो तो 100 क्वेश्चन जीएस के हैं, और 100 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, ये आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग है। तो इसमें ऐसे बाइफर्केशन तो नहीं है कि किसमें कितना पूछा जाएगा, फिर भी ये कहा जा सकता है कि 50 मैथ्स से पूछेगा और 50 रीजनिंग से पूछेगा। तो अगर जिस हिसाब से भी बिहार का ट्रेंड चल रहा है, अभी आप देख रहे हो कि जब बीपीएससी प्रीलिम्स में मिनिमम 100 के ऊपर 200 लोग, मतलब 150 में से 100 के ऊपर पाने वाले 200 लोग हैं मिनिमम। तो यहाँ पे जनरल की जो सीट है वो लगभग 400 450 के आसपास है। तो ये कहा जा सकता है कि जो जेएस में होगा, जो यहाँ से सेफ अभी टारगेट करना चाहिए, मिनिमम 65 टू 70 यहाँ से टारगेट करना चाहिए आपको एईडीओ के लिए, सिर्फ जीएस सेक्शन में। और 100 में से एटलीस्ट 85 क्वेश्चन, 85 टू 90 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग में टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि कम से कम 160 प्लस तो आपको टारगेट करना ही है 200 में से। और अब कट ऑफ कितनी भी जाए, पर अभी के ट्रेंड के हिसाब से अगर आपको सेफ रहना चाहते हो तो 160 के ऊपर रहने पे भी शायद आप श्योर हो पाओ कि हाँ, आपका फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। तो अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो पहले ये बताना कि क्या कट ऑफ जा सकती है या फिर क्या एक सेफ़ स्कोर है, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। फिर भी अगर आइडियल कंडीशन मान के चलें कि एग्ज़ाम अगर वो जिस जो भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है, अगर उसी ट्रेंड में आ रहा है, तो आपको 160 स्कोर टारगेट करके चलना ही पड़ेगा। अब एग्ज़ाम के पेपर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इन केस पेपर थोड़ा सा इजी आ गया तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा, और पेपर थोड़ा सा टफ हो गया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर आपको सेफ़ रहना है तो आइडियल स्कोर 160 आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, जिसमें लगभग 90 के आस आप 90 प्लस भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप यहाँ पे 100% स्कोर कर सकते हो। फिर भी मैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 90 लेके चल रहा हूँ, या फिर 85 टू 90 लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे 65 टू 70 कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कम स्कोर हुआ तो आप मैथ्स में बढ़ा सकते हो, 90 को 95 कर सकते हो। तो अभी 160 प्लस ही टारगेट होना चाहिए। भले से एग्ज़ाम में आपके 150 आ जाए, पर टारगेट हाई रहेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप टारगेट ही 140 लेके चल रहे हो और यहाँ से अगर चीज़ें थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर आप रेस से बाहर हो सकते हो। क्योंकि सबका यही होता है, बीपीएससी फॉर्म एईडीओ का फॉर्म डालने का आप कहीं पे भी देखो तो सब लोग यही कह रहे हैं, एक ही एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम है। तो भाई, एक एग्ज़ाम होने से ये नहीं है कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। एक एग्ज़ाम होने की वजह से प्रोसेस फास्ट है, हो सकती है। जैसे अगर एग्ज़ाम अगर जैन लास्ट में हो रहा है या जैन में कभी भी हो रहा है, तो जिस हिसाब से बीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने या 2 महीने में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी एडीओ को टारगेट करने का ये फ़ायदा है कि आपके प्रोसेस भी फास्ट होगा। सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा। तो जिनका भी बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ है, अब तो वो मेंस की तरफ लग जाएंगे, लेकिन जिनका प्री नहीं हुआ है, अभी उनके पास सिर्फ ऑप्शन एईडीओ का ही है, क्योंकि अभी रिसेंट एग्ज़ाम कुछ हाल फिलहाल में स्केड्यूल तो नहीं है। अगर आपके पास कोई और एग्ज़ाम नहीं है तो अभी 2 महीने के आसपास एग्ज़ाम टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। आप यहाँ से प्रिपरेशन करके अपनी सीट को क्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या, जैसे मैंने ये डाला हुआ है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सब लोग छोड़ रहे हैं,
ये बहुत ही ज़्यादा, मैं मतलब ऐसा कोई क्लिक बिट नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स है जो सब लोग छोड़ रहे हैं और आपको इसको कैसे करना चाहिए। उससे पहले एक बार हम देखते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप बिहार के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और आप बिहार स्पेशल को इग्नोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं है आपको एग्ज़ाम देने का। तो अगर आप बीपीएससी एईडीओ दे रहे हो तो बिहार स्पेशल एक पहली चीज़ होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जीएस में आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये मेरी एनालिसिस है कि अगर या तो आप बिहार स्पेशल में पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफ़ी, इकोनॉमी, करंट, या तो आप पूरा थॉरोली किसी पेड कोर्स के थ्रू करो, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है आप एक बार उसको लगा लो। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हो ना तो मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही यहाँ से बन जाएंगे, और ये करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 घंटा लगेगा। तो अगर आप अभी बिगनर हो और आपका बिहार स्पेशल बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो आप सीधा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हो बिहार स्पेशल के लिए। फिर से मैं कहता हूँ कि बिहार स्पेशल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स विच आर कंडक्टेड इन बिहार। सो पहली प्रायोरिटी आपकी बिहार स्पेशल होनी चाहिए जीएस सेक्शन में। दूसरा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करें? अभी मार्केट में ऐसा कोई बीपीएससी एईडीओ के ओरिएंटेड कोई मैगजीन तो नहीं आई है, फिर भी अगर आप ये कह सकते हो कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट से रहेंगे। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर हो गया और लगभग 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल। आप सोच सकते हो कि ये लगभग 35% क्वेश्चन है, जो कि यही श्योर शॉट है। अगर आप करंट अच्छे से कर लिए तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। एक बार आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी कितना भी डिटेल से पढ़ लो, उसमें पूछने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। पर करंट अफेयर्स आप एक दो अच्छी मैगजीन कवर कर लेते हो। अभी जैसे एडुटेरिया आई थी बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए, अभी तो उसमें पूरा 1 साल का था। अभी होपफुली मैंने एडुटेरिया को कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि शायद एईडीओ के ओरिएंटेड उनका कोई मैगज़ीन आएगा, पर अभी ऐसा कुछ आया तो नहीं है। पर जब तक नहीं आया आप अपना मंथली कवर करते रहो। तो पहला हो गया बिहार स्पेशल, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स, तीसरा बाकी फिर वही हुआ कि पॉलिटी, जोग्राफ़ी, साइंस, इकॉनमी। अब आप ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं बताऊंगा तभी आप प्रिपेयर करोगे, और ये सबको पता है, सबके अपने अपने सोर्सेज फिक्स हैं कि पॉलिटी कैसे पढ़ना है, जोग्राफ़ी कैसे पढ़ना है। बस एक मेरा इंसाइट ये है कि बिहार स्पेशल आपको अच्छे से करना है और करंट अफेयर्स अच्छे से करना है। बाकी आप पॉलिटी, जोग्राफ़ी, साइंस जहाँ से भी कर रहे हो आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहो। फिर दूसरा है कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक है जो सब लोग छोड़ रहे हैं। अगर ये है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस, अब ये देखो कि इसमें सिर्फ अरिथमेटिक है, ठीक है, एडवांस आपको नहीं करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आप देख सकते हो इसमें डेसिमल, इंटर रिलेशन बिटवीन नंबर, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो नंबर सिस्टम आपका मेजर चंक है। फिर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है रीजनिंग। अब आप देखो रीजनिंग में क्या लिखा हुआ है, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, स्पेशल विजुलाइजेशन। स्पेशल विजुलाइजेशन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे कि इसमें क्या करेगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। तो स्पेशियल विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन ये है, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ऑप्शन ए है, ये बी, सी, डी। इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है। ये क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं होते, पर अगर पहले से ही आप 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर लोगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ही आप प्रैक्टिस करने बैठो तो शायद हो जाए, पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इस वीडियो को देख कर बताओ कि यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन जो आता है वो स्पेशियल विजुअलाइजेशन कैटेगरी का है, इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है। तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पहली बार दिख रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये है, इसमें देखो 4 फिगर हैं। ये जो अगर मैं मानता हूँ इसका ये फेस है, ये जो वाला मतलब जो इसका मुंह खुला हुआ वाला है ये मान लेते हैं फेस। तो ये इसका मुंह जो खुला हुआ है अब देख सकते हो, ये मान लेते हैं ऊपर खुला है, ये ईस्ट डायरेक्शन में, ये साउथ, ये वेस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। तो आप देखो कि सारे जो फिगर है ए सी डी में इसका मुंह हर डायरेक्शन में खुला हुआ है। इधर साउथ हो गया, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। लेकिन ये जो है इसमें आप देखोगे कि हर डायरेक्शन में नहीं है। नहीं, इसमें भी देखो सारे डायरेक्शन में खुला हुआ है मुंह। इधर हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा वेस्ट,
इधर ईस्ट और इधर नॉर्थ। लेकिन ये वाला फिगर है, अगर हम ये वाला भी कंसिडर करें, अब देखो इसका ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट, ये है नॉर्थ। तो इसमें ईस्ट वाला फिगर मिसिंग है, तो ये ऑड वन आउट होगा। तो ऐसे ही अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके चले जा सकते हो, आप यूट्यूब पे भी स्पेस विजुअलाइजेशन सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो। सेम ऐसे ही स्पेशल ओरिएंटेशन में भी इसी टाइप के फिगर्स रहेंगे, आपको ऑड वन आउट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को 30 से 40 ये आरपीएफ में, रेलवे पुलिस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसको देख के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, फैमिली रिलेशन, ये सब करने से काम नहीं चलने वाला। तो आप इन लोग पे थोड़ा सा ज़्यादा देखो, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन अगर यहाँ से भी आपके फंस गए ना तो फिर बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन और विजुअल मेमोरी। जो भी कीवर्ड है, ये जो आपके सिलेबस में है ना वो हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। तो एक बार आप इसके कीवर्ड को यूट्यूब पे सर्च करके, या फिर कोई भी ऐसे बुक, रेफरेंस बुक होगी जिसमें आपके पास ये कीवर्ड मेंशन होंगे, उस टॉपिक से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरा अपडेट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।